शनि और राहु। शनि क्या है? कर्म। राहु क्या है? एक से अधिक, अर्थात डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब। राहु बदलाव लाता है, चेंजेस लाता है। सो change of jobs, the native will change jobs, will have various jobs. नेटिव एक से अधिक, जातक एक से ज्यादा काम करेगा। राहु रिसर्च है, टू नो द अननोन। सो रिसर्च के क्षेत्र में जातक की कर्म भूमि, अर्थात कर रिसर्च के क्षेत्र में काम करेगा। अब देखिए, फोटोग्राफी से रिलेटेड भी जो इल्यूजन, फोटोग्राफी से रिलेटेड जॉब है, व्हील से रिलेटेड जॉब है, वो राहु है। और सैटर्न क्या है? प्रोफेशन, अर्थात फोटोग्राफी से रिलेटेड, फ्यूम्स से रिलेटेड, व्हील से रिलेटेड जॉब। अब देखिए, राहु रिसर्च है, टू नो द अननोन है, एनॉर्मस है, एम्प्टी स्पेस है। तो स्पेस रिलेटेड वो चीज जो इल्यूशनरी है, जिसे देखा ना गया हो, इनविजिबल से रिलेटेड, उस तरह की रिसर्च, उस तरह के फील्ड में काम करना भी सैटर्न राहु को डिनोट या सिग्निफाई करता है। अब देखिए, अगर शनि के घरों में राहु है तो बढ़िया रिजल्ट देगा, प्रोवाइडेड शनि अच्छी जगह पे हो, अच्छे रिजल्ट दे रहा है। राहु जुपिटर के घरों में राशि नंबर 9, राशि नंबर 12, सैजिटेरियस, स्पाइसेस, धनु और मीन में भी अच्छे रिजल्ट देता है। राहु एम्प्टी स्पेस को रिलेट करता है, अर्थात स्पेस साइंस को भी रिलेट करता है। सैटर्न जॉब, राहु एम्प्टी स्पेस जॉब, और कुछ बहुत बड़ा उससे रिलेटेड कोई काम हो, उसे भी राहु डिनोट करता है, सिग्निफाई करता है। एक से अधिक प्रोफेशन, इन्हें भी राहु, क्योंकि राहु एक से अधिक, इसको सिग्निफाई करता है। शनि एंड केतु, सैटर्न एंड केतु। देखिए, शनि कर्म है, केतु स्पिरिचुअलिज्म, मोक्ष है, हर चीज का छूट जाना, अर्थात कर्म का अंत। तो मटेरियल वर्ल्ड के लिए, अर्थात धन दौलत अर्जित करने के लिए ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। इट क्लियरली इंडिकेट्स कि प्रोफेशनल फील्ड में प्रॉब्लम। शनि कर्म, प्रोफेशन, केतु स्पिरिचुअलिज्म, अर्थात कर्म के क्षेत्र में स्पिरिचुअलिज्म का नहीं चलेगी। अर्थात शनि और केतु का कॉम्बिनेशन, कर्म क्षेत्र में प्रॉब्लम, कर्म क्षेत्र में हैरेसमेंट, और जातक को पता ही नहीं चलता कि उसे क्या करना है। ही इज नॉट फोकस्ड, वो इधर उधर घूमता रहता है और धन अर्जित नहीं कर पाता। देखिए, केतु हिडन नॉलेज भी है, स्पिरिचुअलिज्म भी है, सच्चा ज्ञान भी है। ये पॉजिटिव्स ऑफ केतु हैं, किंतु कर्म क्षेत्र में ये चीजें चलती नहीं है। केतु लाइफ के लिए डेंजरस भी है, इट्स अ ऑब्स्ट्रक्टर। केतु वो चीज है, केतु झंडा है, अर्थात जो चीज स्ट्रेट। तो गेटकीपर की जॉब जो है, दैट डिनोट्स शनि एंड केतु। नाउ अदर जॉब्स जो रिलेट करती हैं शनि और केतु से, वो है टेलरिंग, काटना, छोटा छोटा करना, टेलरिंग, वीविंग, पेंटिंग, राइटिंग, लिखना, ड्राफ्ट्समैनशिप। ये शनि और केतु की कंबाइंड जो प्रोफेशंस हैं वो डिनोट करते हैं। किंतु अधिक रिकग्निशन प्रोफेशन के क्षेत्र में नहीं मिलती जातक को। जातक हमेशा ही लो पेड रहता है और राइज इन लाइफ कम होता है।
बहुत अधिक परिश्रम के बाद जातक को सफलता प्राप्त होती है. Initially, he is not very successful, very highly paid, he is very lowly paid, but अधिक समय के बाद, बहुत मेहनत के बाद, then he gets a rise, ultimate rise. देखिए, कर्म के क्षेत्र में केतु का साथ होना अर्थात अपॉर्चुनिटीज का हाथ से निकल जाना, सही समय पर सही कर्म ना कर पाना, और हेल्थ के मामले में ये डिनोट करता है ट्यूमर्स को, कैंसर्स को, एंड अल्टीमेटली अगर वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखें तो ये केतु संन्यास को डिनोट करता है. केतु इज काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम एज पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी. You won't call it a problem, it is moksha, end of everything, end of anything. केतु की प्लेसमेंट स्पेसिफिक राशिज में, स्पेशली माइंड से रिलेटेड, चाहे वो सबकॉन्शियस माइंड हो या कॉन्शियस माइंड हो, जातक को हाईली इंट्यूटिव बना देती है. अर्थ क्या हुआ? कैंसर, मून माइंड से रिलेटेड है, तो जातक को कैंसर राशि में केतु होगा तो हाईली इंट्यूटिव बना देगी. सिमिलरली कॉन्शियस माइंड मरकरी की राशि में, जेमिनी और वर्गों में, मिथुन और कन्या राशि में यदि केतु है, मरकरी के जहाँ मरकरी स्वामी है, तो जातक को बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव बना देती है.